और जो उत्तराखंड में होमगार्ड भर्ती का हुआ था तो आज उसका रिज़ल्ट भी आ चुका है। मतलब आज नहीं, कल शाम को आ गया था। तो मैंने अभी सुबह ही देखा कि होमगार्ड का रिज़ल्ट आ चुका है। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू भाविनी व्लॉग्स। तो गाइस, रक्षाबंधन के दिन से आज इतने ज़्यादा गैप के बाद मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे रीज़न हैं व्लॉग नहीं बनाने के। एक तो ये मेन कि अपलोड होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, व्लॉग भी और साथ में जो एजुकेशनल वीडियो होती है वो भी। तो इस वजह से मेरा मूड भी ख़राब हो गया था। और साथ में एक और बड़ी प्रॉब्लम थी कि मुझे बीएड कॉलेज के असाइनमेंट बनाने थे। बहुत सारे लेसन प्लान होते हैं, टीएलएम होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, टीचिंग करवानी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो इस वजह से मैंने सोचा जब ये सारा कुछ निपट जाएगा तब उसके बाद मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो अभी ऑलमोस्ट ये सारे काम निपट गए हैं। मतलब अभी पूरा कंप्लीट तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा करके अब थोड़ा सा बचा हुआ है जो हो जाएगा डेली बेस पे। तो लगभग 1 महीने के बाद मैं यहाँ अपने खेत पे आई हूँ। और अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। घर पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है, तो अभी घर पे सब आगे बिजी हैं। और मैं तो अभी फ़िलहाल पपीते देखने आई थी, क्योंकि मैं सोची थी अगर कोई पपीता है तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में अच्छा लगता है ना फ्रूट खाना, तो उसीलिए मैं ढूंढने आई थी। बट मुझे यहाँ पे कोई भी पका हुआ पपीता तो नहीं दिख रहा है। और एक वो वाला पेड़ भी है, उस पर भी नहीं है। सब अभी कच्चे ही हो रहे हैं, तो जाना पड़ेगा घर पे वापस। तो यही सब था व्लॉग नहीं बनाने का रीज़न। मेरा बहुत ज़्यादा लंबा मेरा गैप हो गया है। बट मैं हर बार यही सोचती हूँ, जब भी व्लॉग बनाती हूँ तो मैं हर बार यही सोचती हूँ कि अब मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे काम आ जाते हैं कि यार टाइम ही मिल नहीं पाता। सो अभी मैं घर के अंदर आ गई हूँ और पिंकू और सोमू भी आजकल आए हुए हैं घर पे। और अभी ये ब्रेकफास्ट करवा रही है पिंकी सोमू को। आज हमने दलिया बना रखा है ब्रेकफास्ट में। ये पता नहीं कौन सा तरीका है सोमू के ब्रेकफास्ट करने का। तो मैं भी ले आई हूँ अपने लिए दलिया। और वैसे तो मुझे मीठा तो ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन पिंकू ने इसमें कम कम मीठा डाला हुआ है, तो इसलिए मैं खा रही हूँ। सोमू के तो नखरे ही अलग हो रहे हैं। सो गाइस, घर के आगे का सीन ऐसा चल रहा है। यहाँ पे रेता वगैरह है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है थोड़ा सा। तो बाहर जाने में बड़ा गंदा लग रहा है, रेता आ जा रहा है घर के अंदर। सो गाइस, नाश्ता भी हो गया है और बाल वाल भी मैंने बना लिए हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ फाइल का थोड़ा सा वर्क करने, क्योंकि एक फ़ाइल अभी और बची है मेरी इंग्लिश की। तो आपको भी दिखाती हूँ मैंने इतने दिनों में कितनी फ़ाइलें बनाई हैं। तो ये है पहली फ़ाइल, जो कि है बुक रिव्यू की। और ये है माइक्रो टीचिंग की। ये कुछ ज़्यादा ही भारी है। इसको बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि इसको टीच रीटीच करना पड़ता है, मतलब कि डबल बार सेम ही फ़ाइल बनानी पड़ती है। और इंग्लिश की फ़ाइल तो अभी मेरी इनकम्प्लीट है, मतलब कि इंग्लिश में 2 लेसन प्लान मेरे बन चुके हैं और बनाने हैं टोटल 10। और वहाँ पे रखी है एसएसटी की फ़ाइल। तो एसएसटी के मेरे सारे लेसन प्लान कंप्लीट हैं, लेकिन अभी इसमें कुछ करेक्शन भी करना है यहाँ पर। तो ये मतलब कि बहुत सारे पेज हैं इसमें, जिसमें मुझे करेक्शन करना है। तो आज मुझे यही करना है, बैठ के पूरा दिन इसमें करेक्शन करना है और इंग्लिश की फ़ाइल बनानी है। और साथ में बाकी पढ़ाई भी करनी है। जो आजकल ट्यूशन के बच्चे आते हैं तो उनके हाफ ईयरली के एग्ज़ाम चल रहे हैं, और मेरे भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, मतलब अक्टूबर में आने वाले हैं। मेरे एडमिट कार्ड तो आ गए हैं एग्ज़ाम के, तो अब जल्दी से डेट भी आ जाएगी एग्ज़ाम की। और जो उत्तराखंड में होमगार्ड भर्ती का हुआ था तो आज उसका रिज़ल्ट भी आ चुका है। मतलब आज नहीं, कल शाम को आ गया था। तो मैंने अभी सुबह ही देखा कि होमगार्ड का रिज़ल्ट आ चुका है। तो मैंने तो एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम नहीं, उसमें तो सिर्फ फिज़िकल ही हुआ था। तो फिज़िकल में हो गया बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन। मैंने देखा था नाम वाम सब कुछ, ज़िले वाइज में है, डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो जिन जिन भी गर्ल्स का होमगार्ड में सिलेक्शन हो चुका है उसको मेरी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वाली जॉब के बाद आप और तैयारी करेंगे और अच्छी रैंक वाली जॉब में आप जाएंगे। और आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इससे आगे जाने का जो रास्ता है आपका बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है, क्योंकि उसमें फ़िज़िकल तो था, लेकिन साथ ही आपके सर्टिफिकेट और भी बहुत सारी चीज़ थी, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। तो उसके हिसाब से आपकी रैंक लगी होगी। लेकिन आपने फ़िज़िकल में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मुझे पता है कि फ़िज़िकल कितना ज़्यादा टफ़ होता है, क्योंकि जब मैंने पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था तो सबसे ज़्यादा मेरा टफ़ फ़िज़िकल ही रहा था। और आज भी इंस्टाग्राम पे और या फिर मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ,
तो उसमें सबसे ज़्यादा लोग यही कमेंट करते हैं कि आपका पुलिस में क्यों नहीं हुआ, पुलिस में क्यों नहीं हुआ। जबकि मैंने अपने व्लॉग में इतने बार बता रखा है, इंस्टाग्राम पे जब मैं क्वेश्चन आंसर वाला पोल करती हूँ तो उसमें मैंने इतने बार बता रखा है कि मेरा फिज़िकल 80 मार्क्स का हुआ था और रिटर्न 68 मार्क्स का हुआ था। तो इस वजह से मेरा पुलिस में मेरिट नहीं लगी थी। ठीक है, तो इतने बार बता दे फिर भी पूछते रहते। तो अभी तो सबसे पहले मैं अपनी फ़ाइल का काम करूँगी, फिर उसके बाद अपना अदर पढ़ूँगी, जीके वगैरह पढ़नी है मुझे। और आज मैंने अपना हेयर स्टाइल भी बना रखा है। इतने टाइम बाद मैं फ्री हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना अपना हेयर स्टाइल बनाऊँ। मुझे एक ही हेयर स्टाइल आता है, वो भी ये इकलौता, वो भी ज़्यादा अच्छी तरह नहीं आता है, मतलब सफाई से नहीं आता है। हेयर स्टाइल इसलिए भी बना लिया क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं रील भी बना लूँगी ना। एक रील बनाने में मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। अगर आप लोगों को लगता है कि रील बनाने में इतना टाइम वेस्ट कर देती है ये वो, क्योंकि रील होती है 15 सेकंड की, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड की बना लेती हूँ। और अगर 2-3 बार, 3-4-5 बार भी अगर मैं रिपीट कर करके बनाऊँ उसको याद करने के लिए, लिरिक्स याद करने के लिए, तो भी मुझे 10-15 मिनट ही लगते हैं। हाँ, 10-15 मिनट ही लगते हैं। तो पूरे दिन में अपनी खुशी वाला काम अगर निकालने के लिए 10-15 मिनट भी लग रहे हैं तो क्या हो गया ना। चलो, अभी मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा पका दिया है, अब मैं अपना काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद लंच की भी देखते तैयारी। गाइस, अभी 1 बज गए हैं और लंच टाइम हो गया है और मैं थोड़ी सी परेशान हो गई क्योंकि अभी एक बम फूटा है कि हमारी एग्ज़ाम डेट शीट आ गई है और अभी 9 अक्टूबर से ही हमारे एग्ज़ाम में बीएड के। तो अभी तो फाइलों का ही हमारा वर्क नहीं हुआ था, लेसन प्लान ही नहीं बने थे और बुक खोल के भी नहीं देखी है कि क्या है, टॉपिक क्या है, कैसा है। क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में तो मैं कॉलेज गई नहीं थी, बस इन्हीं सभी चीज़ों में लगे रह गए हम लोग, असाइनमेंट वगैरह में, और अभी सबमिट भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से आज और कल की छुट्टी मार के जल्दी से सारा काम निपटा के मैं सैटरडे को सबमिट कर दूँ और उसके बाद तो फिर कॉलेज जाना नहीं होगा। क्योंकि टीचर्स खुद ही बोल देते हैं कि घर पे रह के पढ़ो, कॉलेज से आना जाना टाइम इतना हो जाता है। तो बीएड वालों का दर्द सिर्फ बीएड वाले ही समझ सकते हैं। और मम्मी ने लंच में बनाई है झोई, कड़ी बोलते हैं जिसे, पता नहीं यार, लग तो वही रही है। और पिंकी तो दिन भर काम पे ही लगी हुई थी, तो अब मैं खाना रख देती हूँ। सो गाइस, अभी 4 बज चुके हैं और ट्यूशन के बच्चे भी आने लग गए हैं धीरे धीरे। तो अभी ये टाइम मेरा ट्यूशन पढ़ाने का होता है, तो अब थोड़े ज़्यादा बच्चे आते हैं तो 4 से 7 मुझे ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है। और एग्ज़ाम डेट भी आ रखी है तो इस वजह से अब मैं दिन में भी नहीं सो रही हूँ। दिन में मैं वैसे भी नहीं सो पा रही थी क्योंकि टाइम, अब छोटे छोटे दिन होने लग गए और टाइम भी नहीं हो पाता। तो अभी भी मैं फ़ाइल का वर्क ही कर रही थी। अभी यहाँ पे बैठ के मैं अपना फ़ाइल का वर्क कर रही थी जो कि मेरा कंप्लीट हो चुका है। गाइस, इनसे मिलो, ये आ रखे हमारे छोटे छोटे नए नए बच्चे जो कि अभी टेबल, बिना मात्रा वाले शब्द और पोयम कर रहे हैं। इनको ना हिंदी पढ़ने नहीं आ रही है, तो हिंदी पढ़ने के लिए पहले लिखवाना पड़ रहा है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करवाऊंगी। गाइस, 7 बज गए हैं और ट्यूशन के बच्चे जा चुके हैं सारे। तो 4 बजे का मैंने आपको दिखाया था सीन कि कितना ज़्यादा उजाला था बाहर, और अभी इतना ज़्यादा अंधेरा हो जाता है कि रूम पे लाइट जलानी पड़ती है और बाहर इतना अंधेरा हो जाता है। तो 3 घंटे मेरे ट्यूशन पढ़ाने में ही लग जाते हैं। फिर उसके बाद अब मैं करूँगी शाम के डिनर की तैयारी। वैसे तो पिंको आ रखी है तो हम दोनों साथ में ही करेंगे। सोमू कितना बिजी है, क्या देख रहा है सोमू? टॉकिंग टॉम। पिंकू ने पहले ही तैयारी कर रखी है तोरई की सब्जी की, और रात में ही ज़्यादातर तोरई की सब्जी बनती है क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है। और आटा मुझे गूंदना है। पिंकू बिजी है, पता नहीं किसके साथ, जीजू के साथ। तो अभी मुझे जाना है सब्जी चढ़ाने, और आटा पिंकू गूंदेगी, फिर रोटी मैं बनाऊंगी, और उसके बाद शुरू हो जाएगी मेरी पढ़ाई जो कि मेरे एग्ज़ाम प्रिपरेशन वाली है। और साथ में मुझे लेसन प्लान भी बनाने हैं। सोचा था कि जल्दी जल्दी सारा असाइनमेंट वर्क हो जाएगा ताकि फिर उसके बाद एग्ज़ाम के लिए मैं अच्छी तरह पढ़ लूँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आज ही बम फूट चुका है एग्ज़ाम का भी। लेकिन मैं कोशिश करने वाली हूँ कि मैं रोज़ रोज़ व्लॉग्स बनाऊँ, चाहे कैसे भी बनाऊँ पर बनाऊँ। लेकिन मैंने सोचा है एग्ज़ाम हो कुछ भी हो, लेकिन मैं व्लॉग बनाऊँगी, चाहे मैं 3-4 मिनट के बनाऊँ, लेकिन बनाऊँ। क्योंकि अगर मैं एक बार व्लॉग बनाना छोड़ देती हूँ ना, अगर 2-3 दिन अगर मैंने कंटिन्यू छोड़ दिया तो फिर उसके बाद वो छूट जाता है। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हो जाते हैं, पूरा महीना हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद मन नहीं करता। इसलिए अभी मैं कंटिन्यू करूँगी।
तो अभी चलती हूँ मैं खाना बनाने, और अब हम मिलेंगे कल मॉर्निंग में पक्का। इस ब्लॉग को मैं मॉर्निंग में ही अपलोड कर दूँगी, अभी मुझे एडिटिंग भी करनी है इसके बाद। तो अभी मैं चलती हूँ खाना बनाने, और इसके बाद मुझे इस ब्लॉग की एडिटिंग भी करनी है, फिर सुबह मैं अपलोड करूँगी इसको रोज़ रोज़ मॉर्निंग में। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।